नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। ये नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। थाना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला द्वारिकापुरी निवासी रीमा सिंघल आज जनपद में कचहरी परिसर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां पहुंचकर रीमा सिंघल ने जिलाधिकारी से अपने बेटे की जान की सुरक्षा और टीसी दिलाने की गुहार लगाई। रीमा सिंघल ने एमजी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल पर टीसी न देने का आरोप लगाते हुए बताया कि मेरा बेटा एमजी पब्लिक स्कूल में पढ़ता है और उसने एमजी पब्लिक स्कूल से कक्षा 7 पास की है। अब रीमा सिंघल अपने बेटे को कहीं और ले जाकर पढ़ाना चाहती हैं। वो एमजी पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल के पास जब गई तो प्रिंसिपल ने भी अभद्र व्यवहार किया और उसे ये कह दिया कि आपके बेटे केजी से अब तक की फ़ीस रुकी हुई है, जिसमें पीड़ित रीमा सिंघल का कहना है कि उसने अपने बेटे की सारी फ़ीस जमा कर दी है, उसके पास सर्टिफिकेट भी हैं। रीमा सिंघल को अपने और अपने बेटे की जान का खतरा बना हुआ है, इसलिए वो यहाँ से अपने बेटे को बाहर भेजना चाहती है, जिससे उसका बेटा सेफ रहे। एमजी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल और सतीश गोयल से रीमा सिंघल ने जान का खतरा जताया है। पीड़ित महिला ने जिलाधिकारी से इंसाफ की गुहार लगाई है। नाम क्या आपका? मेरा नाम रीमा सिंघल है। रीमा जी, क्या मामला है आपने? भैया ये मेरा मामला तो 1 महीना लगभग होने जा रहा है। मैं यहाँ पे डीएम साहब के पास अब कुछ एक नई चीज़ें लेकर आई थी। ये मैटर मेरे बेटे का है, लेकिन ये सारा मैटर जो है ये स्कूल से जुड़ा हुआ है। ये खाली मेरे बेटे तक मैटर नहीं है। बताओ क्या है? मेरे बेटे का टीसी का मैटर है। स्कूल वाले टीसी नहीं दे रहे और मेरे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि मेरे को उनकी फ़ीस बकाया है केजी से 7वीं तक की। तो उस मैटर में मैंने अब ये कहा है कि सीबीएसई का एक रूल है। वो लोग ये बोल रहे हैं, स्कूल की दोनों प्रिंसिपल जो हैं वो ये बोल रही हैं कि हम मेरे फादर की वजह से वो चुप थे, उन्होंने उनकी शर्म में उनके सम्मान में मुझे कहा नहीं। मैं उनकी बात को भी अगर बड़ा मानूं तो क्या मेरे फादर सिर्फ स्कूल तक के ही तो संस्थापक थे? वो सीबीएसई के संस्थापक तो नहीं है या वहाँ के सचिव तो नहीं है। स्कूल जो है वो सीबीएसई एफिलिएटेड है, तो वो उनके हिसाब से ही चलेगा, वो मेरे फादर के हिसाब से नहीं चलेगा। अगर उनके सम्मान में उन्होंने ये सब किया भी है तो 1 साल 2 साल 6 महीने इतना ही कर सकते हैं, 10 साल के लिए कोई नहीं कर सकता। तो अब इन्होंने मेरे ऊपर एक ड्यूज़ निकाल रखे हैं, तो उसकी मैं लड़ाई लड़ रही हूँ। मैंने सीएम पोर्टल पे डाला था, जिसकी जांच आई थी सिविल लाइंस में। वहाँ कितना निकाला जी ड्यूज़ एक स्कूल ने तो निकाल रखा है 47,000 और एक स्कूल ने मेरे पे एक नोटिस भेजा था कि हमें आपके बच्चे की सन 19-20 की फ़ीस बकाया है। जब मेरे वकील साहब ने उनको नोटिस में पूछा कि आप इसका ब्यौरा दीजिए, तो ब्यौरा में 3 साल की फ़ीस मांग ली गई, जिसके अंदर 1,70,800 रुपये मेरे ऊपर ड्यूज़ दिखा दिया। तो अब वो मेरा केस वो आया हुआ है, तो वो अब आया था सिविल लाइंस में। कौशल कुमार जी ने उसका संज्ञान लिया था, लेकिन उन्होंने बिना ना तो मेरे से कोई मेरी वो एविडेंस मेरे देखे और ना ही उन्होंने कोई मेरे बयान लिए और अपने आप ही एक तरफा कर दिया। और वो किस वजह से किया, या तो उन्होंने पैसों के बल पे किया और या फिर मंत्रियों के बल पे किया, क्योंकि ये जो हमारा स्कूल है इनमें मंत्रियों का कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है। कौन मंत्री है? दोनों मंत्री हमारे यहाँ के, कौन? कपिल देव जी और बालियान जी। और इस चीज़ का हमारे पे प्रूफ है। मेरे जो भाई बहन ने ये सोसाइटी में जब अपने हक के लिए वहाँ पे ये डाली थी, एप्लीकेशन डाली थी, तभी से ही ये इशू शुरू हुआ। उससे पहले हमारे पास कोई था नहीं। इस चीज़ को मैं पहली भी बाइट में अपना दे चुकी हुई हूँ। ये हमारे जो स्थानीय दोनों मंत्री जी हैं, इनकी ऑडियो भी हमारे पास, मेरे भाई बहन के पास है, जिनमें ये उजागर हुआ है कि किसके कहने पे जब वो हमारे स्कूल हमारे भाई बहन के उसमें आ चुका था, मेरे चाचा के उसमें आ चुका था, उसके इलेक्शंस होने थे तो उसके इलेक्शन रुकवा दिए गए। सब रजिस्ट्रार को बुलाया गया, उससे काफ़ी गाली गलौज तक की गई। ये सब चीज़ें मैं अभी 2-3 दिन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगी, उसके अंदर उजागर करूँगी, क्योंकि भैया मैं इस समय इतनी परेशान हो चुकी हूँ। जिसका बच्चा जी, मेरे को दोनों प्रिंसिपल कर रही हैं, लेकिन ये करवा तो सतीश गोयल जी रहे हैं, क्योंकि एक प्रिंसिपल की एक अथॉरिटी नहीं होती कि आप किसी बच्चे का टीसी रोक लें। इस मुद्दे पे सतीश गोयल जी साहब की बात हुई? इस मुद्दे पे उन्होंने तो मुझसे गाली गलौज करी। मैं सतीश गोयल जी से क्यों करूंगी? वो कालातीत हो चुके हुए हैं। आपको अभी मैं एक वो देकर जा रही हूँ ऑर्डर, उसके अंदर ये कालातीत भंग हुई है समिति। उसके बाद भी ये आज भी स्कूल जा रहे हैं। आप इस चीज़ की इंक्वायरी कराएं। लगातार आप पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के पास जा रही है, तो किस तरह की कार्रवाई? नहीं, वो मेरा अधिकारी सारे बहुत साथ दे रहे हैं इस समय पे। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कौशल कुमार जी के, मैं अब डीएम साहब के पास वही आई थी कि उन्होंने अब तक क्या कार्रवाई की उनके विरुद्ध, उन्होंने कैसे ये बिना बयान लिए कर दी।
अब ये दोनों मंत्री जी ने जब ये हो चुका है तो एसडीएम साहब के पास हमारी फाइल रुकवा रखी है, जबकि एसडीएम साहब की कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो इसको रोक ले। आप मंत्री जी से मिले हो? मंत्री जी से मिले, वो हमें कहते हैं जी हमारा तो कोई मतलब नहीं है। एक मंत्री जी ने तो इस चीज़ की माफ़ी भी मांगी कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन किसी के माफ़ी मांगने से आज तो मैं अपने बच्चे के लिए यहाँ पे दर दर की ठोकरें खा रही हूँ, सिर्फ उन दोनों मंत्री जी की वजह से। क्योंकि अगर ना तो वो उसका साथ देते, वो हम ये नहीं कह रहे आप उनका साथ मत दो, लेकिन कम से कम आदमी को सच जानने के बाद किसी चीज़ का निष्पक्ष निकालना चाहिए। जैसे अगला शिक्षा सत्र शुरू होगा, कितने दिन से आपका बच्चा घर बैठा है? मेरा बच्चा तो घर ही बैठा हुआ है भैया, मार्च से मेरा बच्चा घर है। जाइए आप उसकी हालत देखिए घर पे जाके। मैं रोज उसको एक चक्कर में यहाँ के काटती हूँ तो एक चक्कर में हॉस्पिटल के काटती हूँ उसकी दवाइयों के लिए। आज मैं सर को ये दिखाने आई थी, कुछ पेपर से मुझे ये पता चला कि ये लिखा जा रहा है कि मैं इस स्कूल को बदनाम करने की कोशिश कर रही हूँ। ये स्कूल तो अपने आप बदनामी के कतार पे आ चुका है। ये देखिए आप, ये कच्ची रसीदें स्कूल से मिलती हैं, एमजी स्कूल की कच्ची रसीदें हैं ये, और इस पे आप एक ये साइन देखिए, ये साइन है संजय यादव के। ये संजय यादव कौन है? कोई अकाउंटेंट नहीं है, ये प्रिंसिपल मोनिका गर्ग का ड्राइवर है। कौन, कैसे उसे अथॉरिटी मिल गई है स्कूल में कच्ची रसीदें देने की? एक कच्ची रसीद की, अगर एक भी कच्ची रसीद कोई स्कूल देता है तो उसकी एफआईआर होती है, क्यों नहीं हुई अब तक कोई एफआईआर? मैं वो पूछने आई थी आज सर से कि क्यों नहीं उसकी कोई कार्रवाई की जा रही। अब मैं सीएम पोर्टल पे तो मैंने गाली हुई थी, अब मैंने सीएम साहब से मिलने का टाइम लिया है, एक एक सबूत लेके जाऊंगी, बिना सबूत के कोई काम नहीं करूंगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।